नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 12वें पाठ संसार पुस्तक है। इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। आइए अब इस पाठ के सार को पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। साथ में रहकर इंदिरा गांधी अनेक बातें नेहरू जी से पूछ लिया करती थी, लेकिन दूर होने की वजह से नेहरू जी उन्हें पत्र के माध्यम से इस दुनिया और छोटे छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। तो आइए अब हम उस पत्र के बारे में जानते हैं जिस पत्र को नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखा था। नेहरू जी ने अपने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो उसमें बसी जातियां और अन्य देशों के विषय में जानना होगा, केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें हम पैदा हुए हैं। नेहरू जी अपने पत्र में आगे कह रहे हैं, यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी, तब इस पर कोई भी सजीव नहीं रह सकता था, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। हम मनगढ़ंत बातें सोच लेते जो सच नहीं होती। पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए जिस प्रकार पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ते हैं। आगे नेहरू जी अपने पत्र में कह रहे हैं, कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। यह गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया? कोई चट्टान टूटने पर कोना नुकीला होता है और यह पहाड़ों के दामन में पड़ा रहता है। फिर पानी उसे बहाकर घाटी तक ले आया। पहाड़ी नाले ने दरिया तक पहुंचाया और यह लुढ़कता रहा, जिसके कारण उसके किनारे घिस गए और यह चिकना और चमकदार बन गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होकर बालू का एक कण बन जाता और सागर के किनारे जम जाता। छोटे बच्चे उस पर घरौंदे बनाकर खेलते। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है
तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें अनेक बातें मालूम हो सकती हैं। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अक्सर का अर्थ है प्रायः, खतों, पत्रों, आबाद, रहना अथवा बसा हुआ, आनंद, खुशी, जानदार, सजीव, मुश्किल, कठिन, बेहद, बहुत ज़्यादा, गौर से, ध्यान से, गढ़ लेना यानी कि बना लेना, जबान, भाषा, खुरदरा जिसकी सतह चिकनी ना हो, वजह, कारण, दरिया, नदी, जर्रा, कण और घरौंदा का अर्थ है छोटे छोटे घर। तो इस प्रकार संसार पुस्तक है। इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।